पंडित जी से आइए जानते हैं नवरात्र के इस पावन मौके पर कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र क्या है, इसका क्या महत्व है, नवरात्र में इसका पाठ करने से क्या फायदा होगा। पंडित जी, लोग पाठ करते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन जब तक उसको सिस्टम से ना किया जाए, नियम से ना किया जाए तो उतना लाभ नहीं होता है। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का क्या महत्व है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब इसका पाठ करें। अब हम देवी के ऐसी स्तुतियों के बारे में बात कर रहे हैं जो बड़ी चमत्कारी हैं, बड़ी प्रभावशाली हैं, और उसमें पहला स्तोत्र है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। क्या होता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र? देखिए, ये स्तोत्र श्री रुद्रयामल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद के नाम से कहा गया है, उद्धृत है। देखिए, दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो थोड़ा कठिन भी है और उसके साथ बहुत सारे नियम भी हैं। ऐसे में कुंजिका स्तोत्र का जो पाठ है वो ज़्यादा सरल भी है और ज़्यादा प्रभावशाली भी है। अगर आप केवल कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो इसका पाठ करने से सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल मिल जाता है। कुंजिका स्तोत्र के मंत्र अपने आप स्वतः सिद्ध किए हुए हैं, इसीलिए इनको अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। कुंजिका स्तोत्र बहुत अद्भुत स्तोत्र है देवी का, और इसका प्रभाव बहुत चमत्कारी है, बहुत शक्तिशाली है। अगर आप कुंजिका स्तोत्र का नियमित पाठ करें, नवरात्रि में तो करें ही, उसके अलावा भी अगर डेली की पूजा में आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो आपकी तमाम मनोकामनाएं बड़ी आसानी से पूरी हो जाएंगी। कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो वाणी और मन की शक्ति मिलती है। व्यक्ति के अंदर असीम ऊर्जा, काफी ज्यादा एनर्जी का संचार होता है, और कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को खराब ग्रहों के पाठ से, प्रभाव से छुटकारा मिलता है। जीवन में धन समृद्धि मिलती है। लेकिन कुंजिका स्तोत्र का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है उसके ऊपर तंत्र मंत्र की निगेटिव एनर्जी का असर नहीं होता। तो अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से कुंजिका स्तोत्र का पाठ करे तो एक तो ग्रहों की बाधा उसको परेशान नहीं करेगी, और दूसरा तंत्र मंत्र का नकारात्मक प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पाठ करें, किन बातों का बहुत ख्याल रखें। पंडित जी, जो लोग पाठ करना चाहते हैं तो उन लोगों को किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। अब ये जानते हैं कि सामान्यतः या नवरात्रि में ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कैसे करेंगे। देखिए, या तो शाम के समय कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, या मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में आप इसका पाठ कर सकते हैं। देवी के सामने एक घी का दीपक जलाएं, इसके बाद लाल आसन पर बैठिएगा। अगर आप लाल वस्त्र धारण कर लें तो और भी ज्यादा उत्तम होगा। इसके बाद देवी को प्रणाम करके संकल्प लें
कि मैं अपने ग्रहों की शांति के लिए या तंत्र मंत्र की बाधा को दूर करने के लिए या देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने जा रहा हूं या जा रही हूं। इसके बाद कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिएगा। कुंजिका स्तोत्र का पाठ जो साधक करता है, जो नियमित रूप से कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है और चाहता है कि उसको देवी की कृपा मिले, उसे सात्विकता रखनी चाहिए, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में तो आपने जान लिया। देवी कवच का क्या महत्व है, कैसे इसका पाठ करें, ये भी पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, देवी कवच का पाठ यदि नवरात्र में किया जाए तो क्या लाभ होगा, इसका क्या महत्व है? देवी की एक और चमत्कारी स्तुति है, उसका नाम है देवी कवच, या बहुत लोग उसको दुर्गा कवच भी कहते हैं। देवी कवच की महिमा क्या है? देखिए, देवी कवच का उपदेश ब्रह्मा जी ने मार्कंडे ऋषि को किया था। देवी कवच में अपूर्व शक्ति है, बहुत ही शक्तिशाली कवच है। इसमें देवी के विभिन्न नामों और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया कि अलग अलग देवियां शरीर के अलग अलग अंग की, यहां तक कि नाखून से लेके भौं के बाल तक, आईब्रोज के बाल तक, इन तमाम स्थानों की, शरीर के अंगों की देवी की अलग अलग शक्तियां रक्षा करती हैं। और अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से देवी कवच का पाठ करता है तो वो हर प्रकार से सुरक्षित हो जाता है। अकाल मृत्यु, तंत्र मंत्र, मुकदमेबाजी या स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं से व्यक्ति बचा रहता है। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति देवी कवच का पाठ करे तो मनचाही वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, यानी जिस जिस चीज की कामना करेंगे निश्चित रूप से प्राप्ति होगी, बशर्ते कि आप पवित्रता और नियमों के साथ देवी कवच का पाठ करें। हम चर्चा कर रहे हैं देवी कवच की। अगर आप देवी कवच का पाठ करते हैं तो आपको क्या क्या लाभ होगा, और पंडित जी जो लोग देवी कवच का पाठ करेंगे उन्हें क्या लाभ होगा, इसके साथ साथ इसका नियम क्या है, किस तरीके से पाठ करना चाहिए? अब देवी कवच से आपके शरीर के हर अंग प्रत्यंग की रक्षा होगी। पाठ कैसे करेंगे, प्रयोग कैसे करेंगे? रोज सुबह या मध्य रात्रि में, रोज सुबह के समय या मिडनाइट में इसका पाठ करिएगा। मध्य रात्रि में पाठ करना ज्यादा बेहतर होगा। देवी के सामने घी का एक दीपक जलाइए और सामने एक जल का पात्र रखिए। लोटे में या कटोरी में जल भर करके रखिए। इसके बाद दुर्गा कवच का बोल बोलकर श्रद्धा पूर्वक पाठ करिएगा। पाठ के थोड़ी देर बाद सामने रखे जल को अपने ऊपर छिड़क लीजिएगा, या अगर दूसरे के लिए पाठ कर रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति के ऊपर जल को छिड़क दें। अगर शरीर के किसी विशेष हिस्से में समस्या है तो उस हिस्से पर इस जल को लगाइएगा। ऐसा करने से विशेष रोग, बीमारी आपकी दूर होगी। और शरीर पर जल का छिड़काव करेंगे तो तंत्र मंत्र से बचे रहेंगे।
इसको भोजपत्र पर लिख करके दुर्गा कवच को लोग गले में धारण भी करते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग जो व्यक्ति करे, दुर्गा कवच धारण करे या दुर्गा कवच का पाठ करे, उस व्यक्ति को सात्विक रहना चाहिए। मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।